हमारी आज की कहानी है प्रभु कृपा होती जरूर है। एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान में श्रद्धा होने के बावजूद और ज्यादातर काम में व्यस्त रहने के कारण वह प्रभु का ध्यान नहीं कर पाती थी। वह अलग से पूजा के लिए समय ना निकाल पाने के कारण वह बेचारी काम करते करते ही प्रभु के नाम का जाप करती रहती थी। एक दिन वह औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रही थी। तभी एकाएक बाहर से धड़ाम से जोरों की आवाज आई और इसके साथ ही उसने एक दर्दनाक चीख भी सुनी। उसका कलेजा धक से रह गया। जब वह भागकर आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि उसका 8 साल का बेटा बेहोश पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। यह देखकर उसका मन हुआ कि वह दहाड़ मारकर रोए, परंतु उस समय घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वह रोकर भी किसे बुलाती और उसे अब अपने बेटे को भी तो संभालना था। उसने देखा कि उसका बेटा आधी बेहोशी की हालत में भी माँ की रट लगाए हुए है। उसके अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही दिया। इस सब में वह ये भी भूल गई कि उसने कुछ दिन पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है। उसमें ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि वह अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। भगवान में श्रद्धा होने के बावजूद भी आज वह रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही और बड़बड़ाती रही कि हे कन्हैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा हुआ। किसी तरह वह नर्सिंग होम पहुंची। डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी, सिर्फ ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे, लेकिन तब भी उस औरत का मन बहुत बेचैन था। वह भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु की भक्ति को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। वह सोच रही थी कि कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा। तभी एकाएक उसकी आत्मा यह सोचकर सिहर उठी कि उसने कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, जो ठीक उसी जगह पर था जहां आज उसका बेटा गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो ना जाने क्या होता। अब उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां ऑपरेशन के टांके अभी हरे ही थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने कैसे 20-22 किलो के अपने बेटे को उठाया और कैसे वह आधा किलोमीटर तक उसको उठाकर दौड़ती चली गई। उस समय वह उसे फूल सा हल्का लग रहा था। वैसे तो वो कपड़ों की एक बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। तभी उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो नर्सिंग होम में 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत उसके बेटे का इलाज हुआ। अब उसे लग रहा था कि जैसे किसी शक्ति ने डॉक्टर साहब को तब तक रोक कर रखा था। ऐसे विचार मन में आते ही उसका सिर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। उसने मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी उसका ध्यान टीवी पर गया। यहाँ जय प्रवचन हो रहा था कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उस संकट से पार पा सको। मैं तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस तुम श्रद्धा के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहो। यह सुनकर उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कन्हैया मुस्कुरा रहे हों।
उसके बाद उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद वह भगवान की श्रद्धा और पूजा में कोई कमी नहीं रखेगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।